गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं पवन यादव और आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग स्टडी पे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ परावर्तन और अपवर्तन के बारे में बताऊंगा जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम लोग क्यों पढ़ते हैं परावर्तन और क्यों पढ़ते हैं अपवर्तन, तो जानेंगे पहले परावर्तन के बारे में। देखिएगा दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में परावर्तन का इतना महत्व है, अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हम किसी भी वस्तु को अपनी आँखों से नहीं देख सकते। जैसे कि हम लोग अपनी ही इमेज किसी आईने में देखते हैं जब, तो होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण उस आईने पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट के बाद यानी कि परावर्तित होने के बाद हमारी आँखों के रेटिना पे जाती है और जिससे हम अपना ही चित्र उस आईने के अंदर देख पाते हैं। यही हमारे जीवन में है प्रकाश के परावर्तन का महत्व। अब जानेंगे दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इसे इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, इसमें होता क्या है, एक इस तरीके का कुछ पृष्ठ होता है जिसके एक भाग पर किसी प्रकार कलाई कर दी जाती है, जैसे कि इस तरीके से कुछ। इस जो ये पृष्ठ दिया, इस पे एक भाग पर कलाई कर दी जाती है और इस पृष्ठ को कहते हैं दोस्तों परावर्तक पृष्ठ। जब इस पृष्ठ पर कोई किरण आपतित की जाती है तो वह इस पृष्ठ को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इसका एक भाग जो है कलाई किया हुआ है। तो जब वो इसको क्रॉस नहीं करेगी तो होगा क्या, वो जो प्रकाश किरण आपतित होगी दोस्तों, वो इस पृष्ठ से टकराकर जिस माध्यम में आएगी और उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगी। जैसा कि ये कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है और आपतित होने के बाद ये होगा क्या कि इस पृष्ठ से टकराएगी और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस प्रकार से जहाँ पर ये प्रकाश किरण आपतित होकर टकराती है और जहाँ से परावर्तित होकर वापस लौट रही, उसी बिंदु पर एक अभिलंब डाला जाएगा। जो किरण इस पृष्ठ पे पड़ रही है उसे आपतित किरण, जो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट रही उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो आपतित किरण होती है वो क्या करती है, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाएगी, जिसे आई से प्रदर्शित करेंगे। और जो परावर्तित किरण, ये यहाँ से देखिए ये जा रही परावर्तित किरण, ये अभिलंब जो हमारा दिया है इसके साथ कौन सा कोण बनाएगी, तो परावर्तन कोण बनाएगी, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लीजिएगा अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, ये तीनों किरणें जिस बिंदु पे स्थित हैं, यहाँ पे तीनों किरणें हैं, तीनों रखे हैं जहाँ पर हैं, उस बिंदु को कहते हैं दोस्तों आपतन बिंदु। यहाँ तक सभी दोस्तों के बात समझ में आई है। देखिएगा आगे इसकी परिभाषा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का
परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, यह घटना प्रकाश का परावर्तन इसके दो नियम होते हैं। प्रथम नियम जो होता है उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ तक सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण, एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2 में क्या है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में बताया गया जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब बराबर का मतलब दोस्तों ये होता है, यदि आपको आपतन कोण 30 डिग्री दे रखा है और परावर्तन कोण पूछ रहा है, तो यदि आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री ही होगा। यदि आपतन कोण का मान 90 डिग्री दे रखा है तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री ही होगा। समझ में आया दोस्तों बात? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।